Hello बच्चों, let's read this question. The question say that vessel 1 contain W2 gram of a non-volatile solute X dissolved in W1 gram of water. Vessel 2 contains W2 gram of another non-volatile solute Y dissolved in W1 gram of water. Both the vessels are at the same temperature and pressure. The molar mass of X is 80% of that Y. The Van-Hoff factor for X is 1.2 times of that of Y. For their respective concentration, the elevation of boiling point for solution in vessel 1 is % of the solution in vessel 2. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली बच्चों अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दो वेसल है, एक वेसल 1 है, वेसल 1 में W2 ग्राम जो है ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है और W1 जो है ये ग्राम है वाटर। इसी तरीके से अगर हम वेसल 2 की बात करें तो इसमें W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, W1 ग्राम ऑफ वाटर है। गिवन क्या है यहाँ पर, मोलर मास जो है X का मोलर मास यहाँ पे गिवन है 0.8, मोलर मास ऑफ Y भी यही होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो वान-हॉफ फैक्टर X का है वो 1.2 होगा और ये Y का होगा वान-हॉफ फैक्टर। और बेसिकली बच्चों तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB X डिवाइड कर देंगे डेल्टा TB Y से, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB M, जहाँ पे KB हमारा बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, I हमारा वान-हॉफ फैक्टर है, M हमारा क्या है, मोलैलिटी है। M क्या है बच्चों, मोलैलिटी है। तो डेल्टा TB X डिवाइडेड बाई डेल्टा TB Y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा IX KB MX, मोलर मास ऑफ X, फिर यहाँ पे I Y KB मोलर मास ऑफ Y हो जाएगा। KB जो है यहाँ पे बेसिकली बच्चों KB से KB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें तो मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में, इन केजी होता है। 10 डेल्टा TB X डेल्टा TB Y इज इक्वल टू यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, IY यहाँ पे हो जाएगा इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, MX मोलर मास ऑफ MX इंटू 1000 कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 केजी में होना चाहिए, फिर यहाँ पे वाटर हो जाएगा जो एज ए सॉल्वेंट है डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से Y के लिए लिखेंगे मोलर मास ऑफ Y हो जाएगा, मास ऑफ Y अपॉन में मोलर मास ऑफ Y 1000 डिवाइडेड बाई H, यहाँ पर ये H2O हो जाएगा बच्चों। ये ऐसी कौन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो MX बराबर Y MY ये तो गिवन ही है ऑलरेडी, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे एंड मोलर मास ऑफ Y
डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। डेल्टा टी बी एक्स डेल्टा टी बी वाई इज इक्वल टू 1.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 80। सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा। ये ऐसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी एक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू डेल्टा टी बी वाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी एक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू डेल्टा टी बी वाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी एक्स इज इक्वल टू 150% ऑफ डेल्टा टी बी वाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे 150। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।